हाँ तो भाई साहब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो चुका है, खत्म हो रहा है। इसके हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, और ये भी बता सकते हैं बिना इसको समझे, बिना इसको किए यू कांट गेट मोर देन 90%, 95%, क्योंकि ये ऐसे हैं रिपीटिव क्वेश्चन है जो इस टाइप के आएंगे, वो भी 4, 5, 6 नंबर में आते हैं। मैक्सिमम जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उस 6 नंबर में इनकी हिस्सेदारी होती है। मैक्सिमम चांसेस है ये 6 नंबर वाले में पार्टिसिपेट करते हैं, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6। सो भाई साहब इसको तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर के तुम्हारे नंबर बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे। सुनो अब ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फ्रॉम अ जर्नी फॉर अ जर्नी 300 किलोमीटर। एक पैसेंजर ट्रेन है जो 300 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल कर रही है, बट कंडीशन क्या है, वो 2 घंटे कम टाइम ले रही है। 2 घंटे कम टाइम ले रही है कब? इफ इट स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए। एक बात बताइए, जब 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? टाइम कम लगेगा ना। तो वही तो हो रहा है, 2 hours लेस हो रहा है। यानी कि जब ज्यादा स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर, तो पहले जो टाइम ले रहा था उसके कंपैरिजन में टाइम कितने घंटे कम हो गया? 2 घंटे। अब कह रहा है फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। यूजुअल मतलब जहां से पहले चल रहा था, तो फाइंड करना यूजुअल स्पीड। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, पहले दो बता लेते हैं, जर्नी के लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आइए भाई साहब देखिए, ये हमारे रहे 2 पॉइंट, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 300 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है? 300 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है? 300 किलोमीटर। आइए भाई साहब आगे सुनो। अब कह रहा है कि एक पैसेंजर ट्रेन है, 2 घंटे कम ले रहा है कब? जब अपनी यूजुअल स्पीड, जैसे तुम मान लो किसी दिन हुआ क्या, तुम साइकिल तुम लोग तेज चला दिए भाई साहब, तो पहले नॉर्मल तुम चलते थे 10 किलोमीटर पर आवर से घर से स्कूल आ रहे हो, पर हुआ क्या, किसी दिन तुम अपनी साइकिल को 20 पे लेकर चले आए, तो टाइम कम लग जाएगा ना। तो यूजुअल स्पीड क्या थी डेली की स्पीड? 10, पर एक दिन चलाए किस पे? 20 पे, तो टाइम कम लगेगा ना। सेम वही क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं इस जर्नी में लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, let the usual speed of the passenger train is x किलोमीटर पर आवर। हमने कितना मान लिया? x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? अब सुनो, हुआ क्या, if its speed is increased by 5 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो कितनी इंक्रीज हो रही है? 5। यहां पे लिखो, then the new speed, न्यू स्पीड मतलब क्या? इंक्रीज स्पीड। यहां पे लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, न्यू स्पीड मतलब क्या? इंक्रीज स्पीड कितनी है? यूजुअल प्लस 5, यूजुअल x है, 5 ये है, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई समस्या हो तो भाई साहब यहां तक बताइए। हमने माना कि जो पैसेंजर ट्रेन की यूजुअल स्पीड है वो कितनी है? x है, और उसके बाद हमने ये कहा जो न्यू स्पीड है वो हो चुकी है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई समस्या यहां तक? भाई दिक्कत परेशानी दुविधा असुविधा नहीं है? आगे चलते हैं। आइए सुनिए ध्यान से। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि अच्छा कुछ नहीं कह रहा है, तो अब क्या? अच्छा अब एक चीज सुनो, ऐसे क्वेश्चन में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था हाउ टू टैकल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तुम्हें ये चेक करना है, ये कंपैरिजन करने के बाद मेरे वर्ड्स को दिमाग में बार बार रखा करो। क्या कहा था मैं? वो तो चीज तुम्हें चेक करनी है कहां पे कंपैरिजन किया जा रहा है। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है? जहां पे कंपैरिजन ऐसे क्वेश्चंस में किया जाएगा वहीं से इक्वेशन बनना, ये गारंटी है भाई साहब। मतलब मोर देन 95% चांसेस है जहां से कंपैरिजन किया जाएगा इक्वेशन उसी फॉर्म में बनने वाला है, ये गारंटी है। आइए सुनिए, कंपैरिजन कहां किया गया? अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours लेस। किसका कंपैरिजन किया गया? टाइम का। 2 hours लेस किसका कंपैरिजन है? टाइम का। तो क्या करो, एक बार जब x किलोमीटर पर आवर है तब टाइम निकालो, और एक बार कब निकालोगे? जब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है तब तुम क्या निकालोगे? टाइम निकालो। क्या निकालोगे? किसी को कोई समस्या? पहला केस क्या है? जब x से चल रहा है तब टाइम निकालना है। दूसरा केस क्या है? जब x प्लस 5 स्पीड हो गई। अरे जब तुम 10 से चल रहे थे तब तुम देर से पहुंच रहे थे, पर टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। और जब तुम 20 से चल रहे थे तो जल्दी पहुंच जाओगे, तब भी तो टाइम निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा नहीं? तो यहां पर लिख रहा हूं टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन एट द स्पीड x किलोमीटर पर आवर। बताओ भाई साहब, टाइम का फार्मूला क्या होता है?
टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, हाँ, तो टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन एट द स्पीड x किलोमीटर पर आवर, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितनी है बताओ, तो टाइम कितना लग गया? 300 अपॉन x आवर। कोई समस्या यहां तक? आगे आइए फिर से, एक बार ये वाला, एक बार स्पीड कितनी हो गई? x प्लस 5। अब क्या निकालेंगे? टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन एट x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा बताओ? 300 अपान, अब की बार स्पीड कितनी है? x प्लस, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 5 आवर। क्या इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? फिर से बोल रहा हूं, कंपैरिजन किस चीज का करोगे? जो दिया रहेगा वहीं से इक्वेशन बनेगा। टाइम निकल गया कि नहीं निकल गया? ज्यादा टाइम कब लेगा? जब उसकी स्पीड, अच्छा 2 आवर लेस का मतलब क्या है? दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस ना। तो बताओ ज्यादा कौन सा, x वाला है या x प्लस 5 वाला है? x वाला है। कौन सा वाला है? इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 आवर। कितना है? तो एक बार ये टाइम निकल गया, ये ज्यादा वाला टाइम है, ज्यादा वाले में से कम वाले टाइम को माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? आया कि नहीं आया? कोई समस्या यहां तक? आप लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 300 अपॉन x माइनस 300 अपॉन x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 2। किसी को कोई समस्या यहां तक? कोई दुविधा परेशानी? तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं भाई साहब। तो अब हो गया भाई साहब कि हमारा ये इक्वेशन बन गया 300 बाई एक्स माइनस दिस इक्वल टू 2। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना क्योंकि करा था 2 आवर लेस। इक्वेशन देखो कहां से बना, ये सब तो कहानियां थी कि हमने एज्यूम किया, पर बना कहां से इक्वेशन? टाइम से। टाइम से बार बार कंफ्यूजन आती है कि भैया ऐसे कैसे 2 के बराबर होगा, ये कहां हो गया वो। मैं बार बार पूरा रैशनल वे में बता रहा हूं, थिंकिंग तुम लोग अपनी बढ़ाओ महाराज। क्या किया हो? ये किया हो दोनों टाइम का गैप को 2 के बराबर। क्यों? क्योंकि चेक करना है इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन में कंपैरिजन कहां किया गया। क्या किया गया है? कंपैरिजन कहां किया गया? तो कंपैरिजन टाइम का किया गया है ना। तन्मय सिंह थोड़ा आराम से, हाँ आइए भाई साहब इसको यहां पर करते हैं। 300 अपान x माइनस 300 अपान x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 2। कोई समस्या किसी को यहां तक नहीं है? लास्ट टाइम पे जो इक्वेशन था वहां पे शायद 300 नहीं 320 कुछ था अपना, तो 130 था, तो 130 था, यहां पर 130 कॉमन लिए थे। आज न्यूमरेटर से क्या कॉमन लेंगे? 3। आइए भाई साहब 300 को कॉमन ले लीजिए। कितना बचेगा यहां पर? 1 बाई एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 5। ये बता रहे भाई साहब गारंटी के साथ, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई 2500 बार पूछेगा। बार बार बोल रहा हूं, फेवरेट क्वेश्चन है और बुद्धि वाला भी क्वेश्चन है, 4 से 6 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। इसीलिए बता रहे हैं अच्छे से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस। और मिलेंगे बार बार मिलेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ोगे कहां? हाँ आइए हिसाब चले। अब कहां पे है? अब देखो 300 यहां पर क्या दिखा, यहां पे अब क्या करना है? 2 लोग हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनका इन पे, इनका ऐसे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स को डिवाइड करेंगे यहां, सॉरी यहां पे देखो ये कहां पे जा रहा है? 1 के पास तो x प्लस 5, ये कहां जा रहा है? यहां पर तो माइनस x, ये बराबर कितने के हो गया? 2। किसी को कोई समस्या हो तो भाई साहब बताइए हमको, बोलो। x से x कैंसल। क्या ये सॉल्व करने में दिक्कत आ रही? क्या नहीं आ रही ना? आइए अब करें। 300 यहां बचा क्या? ऊपर 5 अपान क्या बचा? x इंटू एक्स प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 2। आया कि नहीं आया? कोई समस्या? आइए अब क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई, पूरा इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब कुछ भी नहीं बचा है। 300 इंटू 5 कितना आएगा? 1500 आएगा। अपान कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 5 है। देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5 5x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी, दुविधा अशुविधा, खेद कष्ट नहीं है? आगे आइए अब क्या करने वाले हैं? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा? देखो 1500 बराबर 2x स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा? 10x। देखो 2x स्क्वायर प्लस 10x, कोई दिक्कत? अरे इसका यहां पे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 इंटू 5x 10x। नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? ये तो छोटी चीजें हैं। आए अब इसको किधर करें? इधर कर दें तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, ये साइड चेंज कर रहा अपनी, तो प्लस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 1500 बराबर कितना हो गया? 0। किसी को कोई समस्या?
ये इस साइड चला गया तो माइनस हो जाएगा ना। अब क्या करने वाले हैं, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, और तो पूरे इक्वेशन को 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। क्यों, ताकि इक्वेशन हमारा इजी बन जाए। यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम हियर, यहां से भी सही आएगा, पर अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बन जाएगा। आइए यहां पर कर रहे हैं डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। एक काम करना, ये नहीं कि भैया ने बोला कि 2 से डिवाइड करना, पहला डिवाइड हो रहा बाकी दोनों ना डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं करना। डिवाइड कब करना है, जब सारे उसी नंबर से डिविजिबल रहें, एक ही चीज से डिवाइड करना, क्योंकि जिससे इक्वेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। वी हैव टू, इसको ध्यान देना है। डिवाइड ऐसे करना है, सबको डिवाइड करो तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे भाई जैसे तुम लोग सारे लोग पढ़ रहे हो, अब मैं किसी एक लोग को मानूं तो ये क्या, ये तो गलत बात है ना। हमें सबको सेम थॉट से देखना है, सेम नजर से देखना है ना, बायसनेस के साथ नहीं हमको देखना, चाहे कोई भी हो। आ जाओ भाई सब 2 से डिवाइड करो। यहां पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, 2 5 10x, यहां 5 आएगा, यहां पर कितना आएगा 750 आएगा। दिस इज इक्वल टू 0। इसको तुम श्रीधराचार्य से कर सकते हो, इसको तुम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हो, इसको तुम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। मुझे तुरंत फैक्टर नजर आ गया, मैं किससे करूंगा, फैक्टराइजेशन से। आइए एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 30x माइनस 25x माइनस 750, दिस इज इक्वल टू 0। कैसे किया देखो, इनका मल्टीप्लाई करो 750 आएगा, 25 3 जा 750 आ गया, इनका डिफरेंस कितना आ गया 5। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या है, श्रीधराचार्य आया कि नहीं है, उससे तो तुम कर ही सकते हो। क्या फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का पान 2a। सेकंड लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसी पर ही है। आइए यहां पे अब कॉमन लेते हैं भाई साहब, x को लिया कॉमन तो आ गया x प्लस 30, फिर यहां पे कितना है, फिर x प्लस 30 को यहां पर फेंक दो, बार बार बताया हूं। अब क्या करो, x से इसको डिवाइड कर दो, यही तो करते थे ना, समझ में आए डायरेक्ट तो माइनस 25 को कॉमन ले लो। आ जाओ भाई, कितना आ जाएगा माइनस 25 बराबर कितना हो गया बेटा 0। किसी को कोई समस्या, अब क्या हो जाएगा, यहां पे थोड़ा गौर किया जाए। आइए आइए आइए, क्या हुआ यहां पर, x माइनस 25 हो गया, x माइनस 25, और फिर यहां पर क्या हो गया x प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 30, दिस इज इक्वल टू 0। दो चीजों का अगर मल्टीप्लाई 0 के बराबर हो रहा है यानी कि इट्स कंफर्म, कोई एक तो 0 होगा ही। कौन सा होगा, चाहे ये वाला, चाहे हम कह रहे हैं पहला वाला हम 0 कर लेते हैं, सॉरी दोनों को करना ही है, सॉरी ये नहीं गलत, दोनों को 0 करना ही है। x माइनस 25 बराबर 0, x प्लस 30 बराबर 0, तो यहां से x बराबर कितना आ गया 25, x बराबर कितना आ गया माइनस 30 किलोमीटर पर आवर, यहां पर क्या आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। पर एक बात बताओ बेटा, x स्पीड क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, सो ये वाला ट्रू नहीं है। तो ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की यूजुअल स्पीड सही क्या है 25 किलोमीटर पर। इसको, इस क्वेश्चन को सीबीएसई भी पूछा हुआ है बार बार, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है बार बार, सब बता रहा हूं, आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन है, केसी सिन्हा का क्वेश्चन है, क्या पता आरडी शर्मा में भी दिया गया हो। मैं बार बार बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, सीबीएसई बार बार पूछती है। पीवाईक्यूज को हेल्प करने में तुम्हें, पीवाईक्यूज को सॉल्व करने में तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है, तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करने वाली है, इसीलिए बता रहे हैं, इसको अटेम्प्ट करो, सही से समझो। ओके, नोट डाउन कर लो। तो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अ जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू पुणे टेक्स 2 आवर लेस बाय अ फास्ट ट्रेन। फास्ट ट्रेन तेज चलेगी तो जाहिर सी बात है टाइम तो कम लेने वाली है। आगे सुनो, देन बाय अ स्लो ट्रेन इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ अ फास्ट ट्रेन। मतलब जो एवरेज स्पीड है वो स्लो ट्रेन 16 किलोमीटर पर आवर धीरे चल रही है, किससे, फास्ट ट्रेन से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ईस्ट ट्रेन। तो क्या करोगे भाई साहब बताओ, स्लो ट्रेन कितना है 16 किलोमीटर पर आवर, कम है ना, यानी कि ज्यादा कौन है, फास्ट ट्रेन। तो स्लो ट्रेन का मान लो x और फास्ट ट्रेन का हो जाएगा x प्लस 16, क्योंकि स्लो ट्रेन, समझो, सॉरी स्लो ट्रेन का हमने माना x, स्लो ट्रेन का कितना माना x, या समझो, अरे सुनो तो, रटन विद्या पे मत जाओ। अगर तुमने स्लो को x मान लिया तो फास्ट वाला तेज चलेगा ना, कितना तेज चलेगा, तो यही फास्ट वाला हो जाएगा x प्लस 16। और अगर तुम फास्ट को कितना मानोगे x, फास्ट को कितना माने, फास्ट को कितना माने x,
तो यही जो स्लो ट्रेन है ये कितना हो जाएगा 16 लेस हो जाएगा। दोनों में से तुम कोई भी अज्यूम कर सकते हो, बस कंडीशन सही होनी चाहिए। अरे अगर तुम फास्ट को x मान लिए हो तो स्लो वाला 16 कम भी तो होना चाहिए, कम हो गया। अगर तुम स्लो को x मान लिए हो तो फास्ट वाला 16 ज्यादा होना चाहिए, तो प्लस कर दिया। बताओ अब भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, हम कर दे रहे हैं फास्ट को कितना मान लेते हैं x, और स्लो का कितना हो जाएगा x माइनस 16। यहां पर पहले फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा, इतना डायग्राम जरूर बना दिया करो। ये है हमारा मुंबई एंड दिस इज पुणे। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का गैप है, डिस्टेंस 192 किलोमीटर का। ठीक है, अब यहां पर क्या सॉल्यूशन स्टार्ट है हमारा, सॉल्यूशन स्टार्ट। क्या करेंगे, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कौन सी ट्रेन, बोलो भाई, फास्ट ट्रेन कितना है x किलोमीटर पर आवर। कोई समस्या किसी को, आगे का होने वाला है, ये एवरेज स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। आगे क्या करेंगे, स्लो ट्रेन कितना हो जाएगा x माइनस 16। आइए फिर, देन द एवरेज स्पीड of the slow train is what, x minus 16 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई डिस्टेंस कितनी है, 192। बेटा कंपैरिजन किसमें हुआ है, टाइम में, 2 आवर लेस है। तो बताओ भाई अगर कंपैरिजन 2 आवर लेस का किया गया है, इसका मतलब इक्वेशन किसमें बनेगा, टाइम में बनेगा। तो यहां पर निकालो, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन। बताओ फास्ट ट्रेन, तो फास्ट ट्रेन की क्या होगी, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दे रहा हूं यहां पर, इसी से आएगा। डिस्टेंस कितनी है 192, टाइम कितना है नहीं टाइम तो निकालना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, सॉरी यहां पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। स्पीड कितना है फास्ट ट्रेन का, x, तो यहां पे 192 बाई x आवर। कोई समस्या, अब क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाई स्लो ट्रेन। ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, आज के तीनों क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है इस बार, फिर 192। स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी है बेटा, x माइनस 16 आवर हो चुका है। किसी को कोई समस्या, इतना नोट डाउन कर लिए हो, आगे चलें। किसी को कोई समस्या है, नहीं है, आइए आगे चलते हैं। अब देखो अब क्या करना है, ये बताओ, जो फास्ट ट्रेन है वो कम टाइम लेगा ना, और जो स्लो ट्रेन है वो ज्यादा टाइम लेगा ना, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो गैप कितने का आएगा, 2 आवर लेस का। कोई समस्या यहां तक नहीं है, आगे आइए भाई साहब। तो करते हैं यहां पर, इसी का गैप करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पे लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना है भाई साहब 192 अपान ज्यादा कौन है, ये स्लो ट्रेन वाला टाइम ज्यादा होगा ना, x माइनस 16 माइनस 192 बाई एक्स बराबर कितना हो गया 2 आवर। नहीं समझ पाए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है ना कि 2 घंटे कम ले रहा है। कौन कम ले रहा है, फास्ट ट्रेन कम ले रहा है, ज्यादा कौन ले रहा है, स्लो ट्रेन ले रहा है। आया कि नहीं है, कोई समस्या, बोलो भाई, किसी को कोई समस्या, परेशानी, दुविधा, दुख, कष्ट हो, पीड़ा हो, बताइए। आगे चलते हैं भाई साहब। अब क्या करने वाले हैं, अगर यहां पे गौर किया जाए, यहां पे अगर गौर करो तो यहां पे कुछ तुम्हें कॉमन दिखेगा। कितना दिख रहा है ऊपर 192, यहां पर कितना आएगा 1 अपान एक्स माइनस 16, यहां पर कितना आएगा 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2। किसी को कोई समस्या, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो भाई साहब, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं हम, दिस इज व्हाट, इन दोनों का आपस में। आइए 192 यहां पे आएगा x, ये आगे यहां पे x बन जाए x, ये जाएगा यहां पर एक माइनस लगा है तो ब्रैकेट में 2 लोग साथ आए हैं तो ब्रैकेट में अपान कितना हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 16। बोलो भाई बराबर कितना हो गया 2। किसी को कोई समस्या नहीं है। आइए यहां पर हो गया 192, यहां पे x माइनस एक्स प्लस 16 अपान कितना हो गया x इंटू एक्स माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 2। x से x हो गया बेटा कैंसल, कोई समस्या यहां तक नहीं है। आइए आगे चलते हैं। 192 ऊपर बचा है, ऊपर ही बेटा 16 भी बचा है, नीचे क्या बचा है x इंटू एक्स माइनस 16। जब 2 इक्वेशन आपस में बराबर हो जाते हैं तो मैंने एक बात बताई थी, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। कब, जब 2 इक्वेशन बराबर होती है तब।
बराबर होगी तभी है, तभी कटेगा, वरना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट अगर हमको कैंसल आउट करना है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से करते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कब करते हैं, जब दो इक्वेशन बराबर होती, बराबर है ना। 2 1 जा 2, 2 8 जा 8, 2 जा 16, 8 9 जा 72, 72 1 73, 8 1 जा 8, 8 7 53। यहां पर आएगा x स्क्वायर माइनस 16x बराबर यहां आएगा 1। कोई समस्या? आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहां पे कैंसिल आउट कर दिया पहले ही, आ गया। आइए यहां पर अब करो 15 36 बराबर x स्क्वायर माइनस 16x, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x, ये इधर जाएगा बेटा तो माइनस 15 36 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई समस्या? इसका क्या करना है, फैक्टर क्या करना है, यू कैन ट्राई इट फ्रॉम श्रीधराचार्य ला, और भाई साहब या फिर श्रीधराचार्य रूल से भी कर सकते हो, या फिर हम किससे कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से। तो हम फैक्टराइजेशन से तुरंत कर देते हैं, माइनस 48x प्लस 32x और माइनस हो जाएगा 15 36 बराबर 0। क्या समझ में आ रहा, दिख रहा है भाई सब ना। आइए यहां पे कितना कॉमन हो गया, x कितना आ गया, x माइनस 48, यहां पर फिर भर दो x माइनस 48, कितना कॉमन हो जाएगा प्लस 32 बराबर किसके हो गया, 0 के। बोलो यहां पर अब क्या हो जाएगा, ये कॉमन दिख रहा है तो होगा तुम्हें x माइनस 48 इंटू एक्स प्लस 32 बराबर कितना हो गया, 0। दो टर्म का मल्टीप्लाई 0 के बराबर हो रहा है, यानी कि एक बार ये 0 कर दो और एक बार दूसरे को भी 0 कर दो। यहां पर x बराबर कितना आ गया बेटा, 48 किलोमीटर पर आवर। यहां पर x बराबर कितना आएगा, -30। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, लिख दिया करना, यहां पर लिखना पड़ेगा, यहां पर इसके लिए लिखना दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी इन निगेटिव। यहां पर क्या x बराबर 48 किलोमीटर पर आवर। कौन सी ट्रेन थी, x फास्ट ट्रेन थी, तो स्लो ट्रेन की कितनी आएगी, क्यों, क्योंकि 16 किलोमीटर पर आवर कम थी। सो हो जाएगा 48 माइनस 16 बेसिकली आ चुका है 48 माइनस 16 बराबर 32 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई समस्या, दुख, परेशानी, दुविधा, कष्ट, पीड़ा नहीं है भाई साहब, तो इसको पूरा नोट डाउन कर लो। तो कह रहा है एक दूसरा क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कितना प्रोड्यूस करता हमें नहीं पता, सर्टेन नंबर, कुछ नंबर प्रोड्यूस करता। पॉटरी आर्टिकल्स है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस करा, कुछ नंबर प्रोड्यूस करा। तो हमने मान लेते हैं कितना नंबर प्रोड्यूस कर रहा, x। तो यहां पे लिखो, यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां से लेट द नंबर ऑफ pottery articles, let the number of pottery articles in a day कितना हो चुका है, x आर्टिकल्स। भाई साहब हमने बता दिया x आर्टिकल वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। कितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, x आर्टिकल वो प्रोड्यूस कर। आगे सुनो अब क्या कर रहा, फिर इट वॉज ऑब्जर्व, मतलब ये ऑब्जर्व किया गया ऑन अ पार्टिकुलर डे, किसी भी एक पार्टिकुलर दिन। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन करेगा उसका कुछ पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वाज 3 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स। वो क्या, ध्यान सुनना, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा है, पहले यहां पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका देखो इक्वेशन कैसे बना रहा है, ध्यान सुनना। कह रहा है इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है लेकिन किससे, द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल। जो नंबर ऑफ आर्टिकल बन रहा है, कितना बन रहा है, x। इसका कितना नंबर ऑफ आर्टिकल, x ही तो है। अब उसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का इक्वेशन तुम्हें दे रहा, क्या कह रहा है कॉस्ट का इक्वेशन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस, तो नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस कितना होगा बेटा, 2x है। इसमें कितना ज्यादा है, 3। लेकिन एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना का है, क्या टोटल प्रोडक्शन है, नहीं, एक आर्टिकल का प्रोडक्शन किसका है। इट वाज ऑब्जर्व पार्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का। तो यहां पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये किसके बराबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ये कितने आर्टिकल का प्रोडक्शन है, एक आर्टिकल का। कितना हुआ है, 2x प्लस 3। हाँ भाई साहब क्या डाउट है, कोई दिक्कत, सुनो ध्यान से। कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो गया, 2x प्लस 3 रुपीज। कोई दिक्कत, आगे सुनो क्वेश्चंस के बारे में। आगे क्वेश्चन क्या करा, सुनना ध्यान से।
सुनो आगे कह रहा, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? एक सामान लिए 5 रुपए का मिल रहा, 10 सामान कितने का मिलेगा? 50 का। कैसे? 10 इंटू, मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल तुम खरीदे वो इंटू एक सामान का प्राइस ना। कितने आर्टिकल हो रहे हैं? कितना एक आर्टिकल का प्राइस है? इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएगा? फिर से बोल रहा हूं, अरे चचा 10 सामान खरीद रहे हो और एक आर्टिकल का दाम 10, देखो 10, तुम जाकर के 10 पेन खरीदे और एक पेन का प्राइस है 6 रुपए भाई साहब, तो बताओ टोटल कितना लगेगा? 10 इंटू 10 क्या है? जितना तुम सामान खरीदे हो टोटल आर्टिकल, मतलब टोटल पेन। 6 क्या है? एक पेन का प्राइस। तो x क्या है? टोटल प्रोडक्शन। यही तो है लेट द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल है ना। एक दिन में टोटल प्रोडक्शन x हो रहा है और उस एक आर्टिकल बनने में कितना रुपया लग रहा है? 2x प्लस। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। किसके बराबर होगा? तो मल्टीप्लीकेशन होगा इन दोनों का 90। मल्टीप्लीकेशन कितना होगा इन दोनों का? 90। जैसे इसका क्या 10 इंटू 6, तो वैसे ही हो जाएगा भाई साहब। क्या होगा? यहां पर कितने आर्टिकल्स हैं? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना होगा? 90। x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 90। तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। बोलो है कि नहीं सही है? अब इसका कैसे करने वाले हो? 9 टू जा 180, 9 टू जा 180, 15 12 ना, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहां से कितना कॉमन लेंगे? x को क्या लेंगे? कॉमन। यहां पर कितना आएगा? 2x प्लस 15। यहां से कितना लेंगे भाई साहब? 6 को कॉमन, माइनस यहां पर कितना आएगा? 2x प्लस 15। नहीं तो कर सकते हो श्रीधराचार्य से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कितना हो जाएगा इन दोनों का? देखो भाई 2x माइनस 2x प्लस 15 कॉमन ले लो। x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 बराबर कितना हो गया? 0। कितना हो गया? अब बताओ, एक बार होगा x माइनस 6 बराबर 0 और एक बार होगा 2x प्लस 15 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया? 6। यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में कितने बन रहे हैं? 6। इसका क्या होगा? 2x बराबर माइनस 15, x बराबर आ चुका माइनस 15/2। अब बताओ भैया ये आर्टिकल, ये कहोगे कि हमने आज -2 आर्टिकल बनाया, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। x इक्वल टू 6 क्या है? पॉसिबल है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, इतना बड़ा देखकर सिर्फ डरा रहा था। क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, वरना नया क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा तो दिक्कत हो जाएगा भाई साहब। अगर इतना जान लो, इन सारे क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कर डालो। इफ यू वांट टू गो मोर देन 90%, 95%, देन इसके बिना पॉसिबल नहीं है। बार बार सीबीएसई ऐसा पूछता है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट बेस एक और जो कि सीबीएसई में पूछा हुआ है। फिर से क्या है? इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, एक फ्लाइट है, अभी तक ट्रेन से चल रहे थे, बस से चल रहे थे, फ्लाइट से चलना है। 2800 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। मतलब जो तुम्हारी एरोप्लेन एयरक्राफ्ट चल रही है, बैड वेदर की वजह से उसकी स्पीड स्लो डाउन कर रही है। कितनी स्लो डाउन कर रही है? आगे सुनना है। इट्स एवरेज स्पीड रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर। जो बैड वेदर की वजह से उसकी जो स्पीड रिड्यूस हो रही है, कितनी हो रही है? 100 किलोमीटर पर आवर। आगे सुनो क्या करा। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। और इस वजह से भाई सोचो, जब स्पीड कम हो जाएगी तो पहुंचने में देरी होगा कि नहीं होगा? तो 30 मिनट देरी से चलने लगा। आगे सुनो। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। टोटल ड्यूरेशन, कितनी देर तक फ्लाइट की ट्रेवलिंग हुई है वो तुम्हें पता करना है। क्या करने वाले हो बताओ? यहां पर क्या करना है? एवरेज स्पीड कितनी है दी गई? इट्स एवरेज स्पीड रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर लिखो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां से मान लो भाई साहब इंडिया है और ये रहा भाई साहब यूएसए। तो इंडिया से चलना है भाई साहब यूएसए तक चलना है, अमेरिका तक भाई साहब जाना है। और जिसके बीच का ट्रेवल कितना है? 2800 किलोमीटर। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया नहीं है तो बोर्ड में जब भी तुम सॉल्व करना तो ट्राई करना अपने मन से मत देना इंडिया यूएसए। यहां पर नाम लिख सकते हो, कोई कांस्टेंट ले सकते हो, ABCDEFG ऐसे ले लेना, बट ये ऐसे मत लेना, ठीक है? वरना एग्जामिनर को थोड़ा है इंडिया यूएसए कहां से आ गया ऐसे लगेगा। अच्छा उसने बच्चे ने एक्स और वाई को मान लिया, ऐसे पॉइंट को नोट करना है। ये मैं तुम लोग को अच्छे से फील कराने के लिए मैं ऐसा नाम ले लो। आगे आ जाओ। अब बताओ भाई, तो यहां पर क्या लिखेंगे? लेट द यूजुअल स्पीड, जिस स्पीड से डेली चल रहा था वो x है, लेकिन बैड वेदर आ गया, स्पीड कितनी हो गई? x माइनस 100। यही तो हुआ, x माइनस क्या हो गया? x माइनस क्या हो गया? 100 ही तो हुआ। चलो भाई सब निकालो। लेट द यूजुअल स्पीड कितनी हो गई? x किलोमीटर पर आवर। पर बैड वेदर है, यहां पर लिख रहा हूं स्पीड ड्यू टू बैड वेदर
ड्यू टू बैड वेदर, बताओ कितना हो जाएगा, x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई, बात 100% सही है ना। अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 2800। क्या कहता हूं, किसका कंपैरिजन किया गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज। अभी तक कहता था लेस हो जाता था, इस बार उल्टा बोल दे, इंक्रीज हो गया। कंपैरिजन किसका, टाइम का। अगर टाइम का कंपैरिजन किया तो इक्वेशन किसमें, टाइम में। तो जरा इक्वेशन टाइम निकालो, क्या करोगे, टाइम टेकन बाई इट्स यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड कितनी है बेटा, x किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 2800 बाई x आवर। कोई समस्या। अब फिर लिखो टाइम टेकन बाई, टाइम टेकन बाई स्पीड ड्यू टू बैड वेदर, ड्यू टू बैड वेदर। बताओ कितना हो जाएगा, 2800 अपॉन x माइनस 100। बोलो भाई, यहां तक आया, यहां पर लग जाएगा आवर। किसी को कोई समस्या। आइए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का जो गैप है बेटा किसके बराबर है, 30 मिनट के। किसके, आइए भाई साहब 30 मिनट के बराबर कर देते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं, 30 मिनट के बराबर करते हैं और क्वेश्चन पूरा फिर निपट जाएगा। आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताओ ज्यादा टाइम कब लेगा, बैड वेदर वाले में लेगा या फिर इसमें लेगा, है ना ये वाला। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2800 अपॉन x माइनस 10 माइनस 2800 बाई x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 30 मिनट। वो अच्छा यहां पे 100, हाँ तो ये 30 मिनट है, पर ये तो आवर में चल रहा था, ये मिनट है तो उसको आवर में डाल दो, 30/60 आवर आया। ये 30 मिनट है, यहां पर मिनट यहां पर लिख दे रहा हूं मिनट, दिस इज इक्वल टू 30/60 आवर, क्योंकि ये मिनट में है, इधर पूरी क्वांटिटी किस में आई है, आवर में। तो यूनिट सेम रखना है, तभी एक इक्वेशन बराबर होने का मतलब यूनिट सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। आगे चल के डायमेंशन एनालिसिस पढ़ोगे, उसमें बताया जाता है, जैसे जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो v बराबर u प्लस एटी टाइप का, उसमें v क्या है, यहां पे गौर करो जरा, आओ बताते हैं, ये बताना चाह रहा हूं। v बराबर u प्लस एटी, v कितना है, मीटर पर, इसका कितना है, एक्सेलरेशन का कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का क्या होता है, सेकंड, सेकंड मर गया, मीटर पर सेकंड बचा कि नहीं बचा, सब की यूनिट देखो सेम आ रही कि नहीं आ रही है। अब ये इक्वेशन बनाने का मतलब होता है यूनिट का भी सेम होना। ये चीजें पूरा डायमेंशन एनालिसिस करके एक चैप्टर 11th में जाओगे, बेसिक चैप्टर है, वो पढ़ाया जाएगा, वहां पर अच्छे से पढ़ोगे भाई साहब। तब तक के लिए हम यहाँ पे आते हैं, 30/60 हो चुका, आ जाओ। यहां पे ऊपर से कितना कॉमन ले लें, 28, 100, कितना आ गया, 1/x माइनस 100 माइनस 1/x बराबर किसके बेटा, 1/, अरे 30, ये कैंसिल, 3 बन जा 3, 2 जा 6, 1/2 आया कि नहीं है। किसी को कोई समस्या। क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट, दिस इज। आइए कैसे करेंगे, 2800 यहां पर जाएगा x, यहां पर माइनस ब्रैकेट में आएगा x माइनस 100, नहीं आएगा, अब यहां माइनस आ रहा तो ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा, अपॉन x इंटू एक्स माइनस 100, कितना आया, बराबर कितना आया, 1/2। किसी को कोई समस्या। आइए आगे चलते हैं, 2800 इंटू एक्स माइनस एक्स, यहां पर कितना आएगा, प्लस 100 अपॉन कितना आ गया बेटा, x इंटू एक्स माइनस 100। किसी को कोई समस्या, बराबर कितना हो गया, 1/2, x से x कैंसिल, बताओ सही है कि नहीं सही है, x कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, ये तो हो ही जाएगा ना। अब आ जाओ, ऊपर क्या बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए इसको इरेज करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। क्या बचा है, 2800 इंटू 100 अपान कितना बेटा, x इंटू एक्स माइनस 100 बराबर कितना हो गया, 1/2। देखो भाई साहब, अब इसको सॉल्व करना आगे, इसी इक्वेशन को अब हमें आगे सॉल्व करना। अब इसको हम करने कैसे वाले हैं, देखो जरा गौर करना, 2800 100 से मल्टीप्लाएंगे, 2 0 और आ जाएगा, यहां पर आएगा x स्क्वायर माइनस 100x बराबर कितना, 1/2। अब यहां पर तो 2 से इसको मत काट देना, क्योंकि जब दो इक्वेशन बराबर होती है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, अब ये ऐसे मत करना डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को काट दो, नहीं चचा, मल्टीप्लाई होता है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऐसे आया 0 0 0 4 0 2 8 56 बराबर x स्क्वायर माइनस 100x। आइए 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 आइए, क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर चलो, x स्क्वायर माइनस 100x कितना बचेगा, माइनस हो जाएगा, -5 -5 6 4 0 2 2 4 0 बराबर कितना हो गया, 0। किसी को कोई समस्या। आइए अब क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 800x,
यहां पर कितना आएगा प्लस 700x। अरे फैक्टराइजेशन यही होगा, नहीं तो सीधा 4 से कर लियो, कोई समस्या। अब आगे क्या करने वाले हो भाई साहब, आगे कैसे होगा, अब आगे देखो यहां पर क्या करने वाले हो, यहां पर आ जाएगा -5 6 के बाद 4 0 2 3 4, सही है, बराबर कितना हो गया 0। कॉमन ले ले भाई x को, x माइनस 100, यहां पे फेंक दो भाई साहब किसको, x माइनस 100 को, बराबर कितना 0। इसको करोगे यहां पर प्लस 700 आने वाला। अब क्या करोगे, x माइनस 800 इंटू एक्स प्लस 700 दिस इज इक्वल टू 0। x माइनस 800 बराबर कितना हो जाएगा 0, x प्लस 700 बराबर कितना हो जाएगा 0। x बराबर कितना हो गया 800 किलोमीटर पर आवर, x बराबर कितना हो गया -700 किलोमीटर पर आवर। पर तुम्हें पता है स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये पॉजिटिव सही है, पर पूछा क्या है सुनो जरा, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, कितना देर फ्लाइट गया ये तुम्हें पता करना है। ये तुम्हें, अभी तुम्हारी स्पीड आएगी ना, तो टाइम पता करना, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से पता कर लो डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नहीं समझ में आया, आइए निकाल लेते हैं उसको भी, यहां पर निकालिए, फिर तब खत्म करते हैं भाई साहब आज की क्लास। यहां पर निकालते हैं ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है 800। अब बात होती है, कहोगे भैया आपने स्पीड 700 वाला क्यों नहीं लिया भाई, 800 माइनस 100, पर कहा क्या है ओरिजिनल ड्यूरेशन, ये नहीं कह रहा बैड वेदर की कंडीशन ले लो, ये नहीं कह रहा बैड वेदर की कंडीशन ले लो, समझ पा रहे हो, ये नहीं कह रहा तुम बैड वेदर की कंडीशन। तुम बताओ भाई साहब तुम कितना, अब जैसे पूछें तुम एक दिन में मान लो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जिस दिन बीमार हो जाओगे उस दिन 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो अगर मैं तुमसे पूछूं तुम बताओ ओरिजिनली कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 50 अटेम्प्ट करते हो ना, अरे वो तो बैड वेदर हो गया, किसी दिन तुम्हारा खराब, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम 50 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हो, पर डेली कितना अटेम्प्ट कर रहे हो 50 क्वेश्चन, कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ओरिजिनल मतलब क्या यही वाला। आइए तो आवर आएगा कि नहीं आएगा, ये गया, अब काटो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, कितना आ गया 28 अपान 8। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 8 एंड 3/4 आवर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, नहीं ऐसे नहीं, 8 एंड 4/3 कितना हो जाएगा 4/3 आवर ना, सही है कि नहीं सही है। अब यहां पर भी इसको देखो, और इसको ब्रेक कैसे किया था, क्लास 8 थोट में पढ़े रहे होगे, अगर ढंग का पढ़े रहे होगे तो है, यहां पर क्या कर सकते हो, इसको अगर मिनट में चेंज करना, 8 पूरा है तो ये पूरा 8 आवर बन जाता है बेटा, जो फ्रैक्शन है इसको किस में चेंज कर दो, तो कितना हो जाएगा 4/3 आवर है, 1 आवर में बेटा कितना मिनट होता है 60, कितना होता है, सही है 3 2 जा, तो यहां हो जाएगा 80 मिनट। ये डिवाइड सही में किया हूं, नहीं मुझे नहीं दिखता, 8 3 जा 24, 8 हाँ अच्छा ये ऐसे आएगा 8 3 जा 24, ये सही लिखूं, ये अरे रुक जाओ यार, ये अभी और कैंसिल होगा ना, तभी मैं कह रहा हूँ कैसे 28/8 आवर, ये हो जाएगा यहाँ पे किसे 4 2 जा 4 7 एग्जैक्टली, कितना आ गया 7/2 आवर। इसको अब इसको डिवाइड करो भाई साहब, 7/2 आवर आया है, ये कितना आ गया 3.5, कितना आ गया 3.5 आवर, आ गया कि नहीं आ गया, 3 पूरा है हाफ आधा है, तो हाफ आवर का मतलब 30 मिनट, तो कितना ड्यूरेशन हो चुकी है 3 आवर 30 मिनट आ चुकी, कितना आ चुका 3 आवर 30। किसी को कोई समस्या, तो ये सारे जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने पीवाईक्यूज हैं ठीक ठाक, उसमें जितने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो सब कुछ हमने अटेम्प्ट कर लिया है, बाकी सारा हम लोग मिलेंगे भाई साहब आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।